नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। जरा सोचिए, आपके सारे डिजिटल एसेट्स जैसे कि फाइल्स, डेटा, एप्लीकेशंस, ये सब अलग अलग कमरे हैं जिन पर ताले लगे हैं। अब असली सवाल ये है, क्या सही चाबियां सही लोगों के पास हैं? अक्सर इसका जवाब नहीं होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इन चाबियों और दरवाजों को आसानी से मैनेज करके अपने डिजिटल वर्ल्ड को आखिर आसान तरीके से सिक्योर कैसे किया जाता है। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, ये कोई हवा में बात नहीं है। ये एक रियल सवाल है जो एक डेवलपर ने फोरम पे पूछा था। पता है उनकी प्रॉब्लम क्या थी? उनके पास प्राइवेट यूजर डेटा था और उन्हें डर था कि कोई एडमिन गलती से पब्लिश बटन ना दबा दे, जिससे सारा का सारा डेटा पब्लिक हो जाए। सोच सकते हो, ये डर बहुत कॉमन है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रिस्क छुपा है। क्योंकि ध्यान से समझो, एक गलत क्लिक का मतलब सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं है। नहीं, इसका मतलब हो सकता है कि सेंसिटिव डेटा पब्लिक हो गया, आपके यूजर्स का भरोसा हमेशा के लिए चला गया और ऊपर से भारी लीगल फाइन्स भी लग सकते हैं। ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बहुत सीरियस रिस्क है। आप समझ रहे हो ना कि ये कितना क्रिटिकल है? ओके, तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, या आसान भाषा में आरबीएसी। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तरीका है एक्सेस को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने का। ऐसे समझो, ये हर एक को मास्टर की देने के बजाय लोगों को सिर्फ उनके काम की चाबियां देता है। आरबैग का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम हर एक इंडिविजुअल यूजर को अलग अलग परमिशंस देना बंद कर देते हैं। खुद सोचो, अगर आपके पास 1000 यूजर्स हैं, तो हर एक की परमिशंस अलग अलग मैनेज करना कितना मुश्किल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। तो उसके बजाय हम रोल्स मैनेज करना शुरू करते हैं। रोल्स जैसे कि एडिटर, एडमिन या व्यूअर। तो हम अब इंडिविजुअल यूजर्स को मैनेज नहीं कर रहे, हम उनकी जॉब फंक्शन यानी उनके रोल को मैनेज कर रहे हैं। सिंपल राइट? फोकस यूजर से हटकर रोल पर आ गया। और हर रोल आखिर है क्या? कुछ नहीं, बस परमिशंस का एक बंडल है, एक पैकेज। जैसे एक एडिटर रोल के पास आर्टिकल एडिट करने और नए आर्टिकल क्रिएट करने की परमिशंस हो सकती हैं। तो सिस्टम एकदम आसान हो जाता है। यूजर्स को रोल्स असाइन करो और रोल्स को परमिशंस, दैट्स इट। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन यही है। आरबीएससी एक सिक्योरिटी मॉडल है जो यूजर के रोल के बेसिस पर सिस्टम एक्सेस को कंट्रोल करता है। और सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? यही कि परमिशंस सीधे यूजर्स को नहीं बल्कि रोल्स को दी जाती हैं। इससे पूरा मैनेजमेंट आसान और एकदम ऑर्गेनाइज हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर सिस्टम, जहां अलग अलग लोगों को अलग अलग एक्सेस की जरूरत होती है। रेडी हो इसको देखने के लिए? अब स्क्रीन पर देखो कितना क्लियर और लॉजिकल है सब कुछ। एक डॉक्टर पेशेंट का डेटा देख भी सकता है और दवाई भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। सिंपल। एक नर्स डेटा तो देख सकती है पर दवाई नहीं लिख सकती। और एडमिशंस क्लर्क का क्या? वो पेशेंट का मेडिकल डेटा देख ही नहीं सकता, सिर्फ अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकता है। देखा, सबके पास सिर्फ अपने काम के लिए जरूरी चाबी है। यही है आरबैग का असली आरबीएससी का फायदा तब और भी क्लियर हो जाता है जब हम इसे पुराने तरीके यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स या एसीएल से कंपेयर करते हैं। पता है एसीएल्स में क्या होता था? आपको हर एक फाइल के लिए हर एक यूजर की परमिशन अलग अलग सेट करनी पड़ती थी। सोचो कितना मेसी और एरर प्रोन काम था वो। उसके आगे आरबीएससी एकदम सेंट्रलाइज्ड, जॉब फंक्शन पर बेस्ड और आसानी से स्केल होने वाला सिस्टम है। तो आरबीएससी काम कैसे करता है ये तो हम समझ गए, पर ये इतना इफेक्टिव क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये आसान है? नहीं, इसके पीछे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। चलो इनको भी समझते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज या पीओएलपी। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हर यूजर को सिर्फ उतनी ही प्रिविलेजेस दो जितनी उसके काम के लिए बिल्कुल जरूरी है, ना ये कम ना ज्यादा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कभी किसी का अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो भी जाए तो होने वाला नुकसान बहुत लिमिटेड रहता है। समझ गए? और दूसरा प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज या एसओडी।
ये एक बहुत क्रिटिकल प्रिंसिपल है जो इंश्योर करता है कि कोई भी एक अकेला यूजर कोई सेंसिटिव टास्क शुरू से आखिर तक पूरा ना कर पाए। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। इससे फ्रॉड और बड़ी बड़ी गलतियों का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। चलो इसका एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक यूजर है जिसका रोल रिक्वेस्टर है और उसने एक परचेज ऑर्डर बनाया। अब वही यूजर उसे अप्रूव करने की कोशिश करता है, तो सिस्टम क्या बोलेगा? बूम, एक्सेस डिनाइड। क्यों? क्योंकि पेमेंट अप्रूव करने के लिए एक अलग यूजर चाहिए जिसके पास अप्रूवल रोल हो। इस सिंपल से चेक से सिस्टम ने इंश्योर किया कि एक ही इंसान ऑर्डर बनाकर खुद ही उसे अप्रूव ना कर ले। फ्रॉड का चांस ही खत्म। ठीक है, अब थ्योरी और एग्जाम्पल से आगे बढ़कर कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। अब जो हम देखेंगे वो एक ऐसी चेकलिस्ट है जिसे आप अपने सिस्टम्स को सिक्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, ओके? ये है आपकी क्विक चेकलिस्ट। पहला, यूजर प्रिविलेजेस को हमेशा पॉल्प के हिसाब से लिमिट करो। दूसरा, टाइम पर एक्सेस रिव्यू करते रहो ताकि फालतू परमिशंस हटाई जा सकें। तीसरा, पासवर्ड रीसेट के बाद सारे पुराने सेशंस को इनवैलिडेट कर दो। चौथा, क्रिटिकल ड्यूटीज को सोड के थ्रू सेपरेट रखो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सीक्रेट्स जैसे कि पासवर्ड या टोकन्स को कोड में कभी हार्ड कोड मत करना। ये सिंपल हैबिट्स सिक्योरिटी में बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। इन्हें नोट कर लिया ना? तो आज हमने देखा कि अच्छा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम सिर्फ परमिशंस देने के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में है जो आसान हो, स्केलेबल हो और सबसे जरूरी सिक्योर हो। तो इस डिस्कशन के एंड में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। इस पर जरूर सोचना। क्या आपके डिजिटल दरवाजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।